इंडियन स्ट्रॉन्गमैन फेडरेशन। स्ट्रॉन्गमैन हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिशनल गेम है जो इसमें माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय कि वो आए मिनिस्टर और अपने विचारों के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। देख सक्नु छ मौसम बिल्कुल हमारे बीच में अचानक हाम्रो माझमा प्रकृतिको आदरणीय अजय चौरसिया ज्यू मिनिस्टर अफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स नेपालबाट पाल्नु भएको छ। एकपटक ताली बजाएर हामी उहाँको स्वागत अभिनन्दन गरौं। आजको यस एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड द्वारा आयोजित नेपाल पूरा मंच यो हावाहुरी एभरेस्ट चेम्बर कमर्स र राज्यवासी गरेको कार्यक्रममा यो हावाहुरीले प्रकृतिको खराब कारणले थोरै मामला बिग्रेको छ। पछिको मञ्च पनि लगभग ढाइसकेको छ र यहाँ केन्द्रीय मन्त्री भारत सरकार आउँदै छ। माइक बन्द हो, यो माइक बन्द अलि माथि गर्नु त। बसे चिल्लानु पर्यो। हवा और आइए जी आइए। I just bought reels. Reel ले आया सब। अरे यार मैं कह रहा हूँ ये सब इस लड़की का कमाल है, इसके भाषण से तूफान आ गया। इसी महीने में एक मैसेज भी जाएगा। नहीं, मैं जरूर मैं फोन कर दूँगा।
यात्रा की तरफ एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आगाज किया है, जो आज बदलते वैश्विक परिवेश में जहां हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जहां मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, हम आईटी की बात करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आज हम एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में पूरे विश्व के अंदर जो है विभिन्न एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज जो ये इस कार्यक्रम में सहभागिता है, भारत और नेपाल के लगभग 100 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आज इस प्रांगण में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और ये इस चीज का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक है कि जो भारत और नेपाल के प्राकृतिक संबंध हैं, जो भारत और नेपाल के रोटी बेटी के संबंध हैं, जो भारत और नेपाल के नैसर्गिक संबंध हैं, और वो इन सब चीजों के साथ साथ जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं, वो आज पूरे विश्व के सामने हम प्राउडली कह सकते हैं कि नेपाल के अंदर 50% से अधिक जो FDI आती है वो भारत से ही आती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारत के उद्यमों, भारत के उद्योगपतियों का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है उसमें योगदान है और उस योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए नेपाल के लिए भी भारत एक बहुत बड़े बाजार के रूप में प्रस्तुत होता है। हम एक प्राकृतिक पड़ोसी हैं, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारा रहन सहन तो मिलता ही है, उसके साथ साथ हम बहुत सारे उद्यम के आयामों में आगे बढ़ रहे हैं और ये जो लोग आज आपको इस एग्जीबिशन ग्राउंड के अंदर दिख रहे हैं, नेपाल के बहुत सारे लोग जो है भारत में ट्रेड करते हैं, भारत के बहुत सारे लोग नेपाल में ट्रेड करते हैं, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो हाइड्रो पावर के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हो। आज उन्हीं आयामों को आगे बढ़ाने के लिए एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नेपाली राजदूतावास ने जो है इस पहल को यहाँ पर अंजाम दिया है। कुछ ही पलों में हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में पहुंचेंगे। हमारे बीच में बहुत सारी एम्बेसीज के प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हैं, हमारे बीच में विभिन्न संघ संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत सारे फेडरेशंस के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। चूंकि कार्यक्रम का समय हो गया है, सभी का नाम लेना शायद संभव नहीं होगा। मैं एक मुश्त इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप लोगों के योगदान को सराहते हुए आप लोगों के यहाँ पहुंचने, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं भारत नेपाल संबंधों की बात कर रहा था, तो भारत नेपाल संबंध पूरे वैश्विक संबंधों में इकलौते ऐसे संबंध हैं जो शायद दुनिया में अनोखे हैं। भारत और नेपाल के बीच में कई हजार किलोमीटर का ओपन बॉर्डर है। हम लोग सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के परिपूरक हैं। भारत में हम काशी विश्वनाथ की पूजा करने के लिए बनारस पहुंचते हैं, तो भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करने के लिए हम जो है काठमांडू पहुंचते हैं। हम भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचते हैं, तो माता जानकी के धाम जनकपुर में हम माता सीता को याद करने के लिए पहुंचते हैं। तो निश्चित रूप में ये संबंध एक ऐसा प्राकृतिक संबंध है जिसको हमने आपने तो नहीं, परंतु मुझे लगता है कि प्रकृति ने स्वतः बना कर दिया है, भगवान ने स्वतः बना कर दिया है। तो हमारी और आपकी जिम्मेवारी यूं बढ़ जाती है कि जो हमें विरासत में मिला है, हम उसको उसका कैसे संरक्षण करें, कैसे संवर्धन करें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। और इसी का प्रतीक है ये इंडो नेपाल फेस्टिवल 2025। सो एवरेस्ट चैम्बर ऑफ
ऑफ कॉमर्स और नेपाली राजदूतावास के तत्वावधान में किया जा रहा ये पहला कार्यक्रम एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत है जिसके अलग अलग रंग आपको आगामी वर्षों में देखने को मिलेंगे, पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलेंगे। और मैं आज इस मंच से अनुरोध करता हूं कि जो साथी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने से किसी कारणवश चूक गए होंगे तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो अगले सेशन के कार्यक्रम के लिए अपने आप को अभी से तैयार करना शुरू करें। एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनका रजिस्ट्रेशन डेस्क यहाँ पे लगा हुआ है, वहां आप अपने आप को रजिस्टर करें ताकि आपको संपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी जो है समय समय पर मिलती रहे और आगामी कार्यक्रम में जो है आप उतनी ही एनर्जी, उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ पार्टिसिपेट करें जितनी एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म के साथ आप आज यहाँ पर प्रतिभाग करने आए हैं। तो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में हमारे मुख्य अतिथिगण, हमारे विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच में होंगे। हम उनका स्वागत करेंगे और इस कार्यक्रम को हम विधिवत आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के पेशेंट के लिए, आप सभी के यहाँ पहुँचने के लिए एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पुनः तहे दिल से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती है। धन्यवाद। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा तुम कहीं प्रोग्राम में लोकेशन डाल दो। अभी तो बात हुई है वो सचिन बोर्ड से, अभी वो उनको के लिए वो नेपाल में रहती है। ठीक सर, ओके। भिडियो पाउने पुरै एकदम बढ़िया लायो। स्टॉप कर आपका तो उत्तर भारत का दायित्व ही है, वो दायित्व तो नेपाल आएगी ना, पूरा ही नहीं होगा। मैं तो मतलब सारा दिन सच मोटिवेटर, इतना सब कुछ और मोटिवेशन सर से ही मिला है that I've been able to take forward in everywhere in hotels. And this will go in all the hotels. काशी कभी गई? अरे my mother is from वाराणसी, हम काशी के ही हैं। काशी जो जाते हैं वो नेपाल में आते हैं बिल्कुल। बद्रीनाथ का दर्शन, जो केदारनाथ के मंत्री जी बोल रहे थे, केदारनाथ जाने वाले लोग वहीं सर बट अब आप लखनऊ आइए, बनारस साइड का ही आइए, प्लीज हमें बस एक कहीं भी शिव का दर्शन कीजिए, वहाँ गए बिना कुछ पूरा होने वाला है। बिल्कुल आ रहे हैं। बीच में डॉक्टर संजना जॉन जी पहुंच चुकी हैं। आप फिल्म मेकर एंड फैशन आइकन हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच आदरणीय शांतनु गांगुली जी भी पहुंचे हैं। आप फिल्म फेस्टिवल क्यूरेटर एंड फ्रीलांस राइटर हैं, बहुत बहुत अभिनंदन और आपका स्वागत करते हैं। सो जिन लोगों की फिल्म में रुचि है, जिन लोगों की बॉलीवुड में रुचि है, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस ग्राउंड में पहुंचे। हमारे बीच दीपक राजगिरी जी पहुंच चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां। नेपाली समाज को माझमा दीपक राजगिरी जी कुनै परिचय को मोहताज हुनुहुन्न। एक पटक जोरदार ताली बजाएर हामी उहाँको स्वागत गरौं। आफ्नो अभिनयले एउटा अमिट छाप छोड्नु भएको कलाकार हुनुहुन्छ दीपक राजगिरीज्यू। आज भारत नेपाल सम्बन्धको विभिन्न डायनामिक्समा जब हामी चर्चा गर्छौं, त्यो चर्चाको बीचमा उहाँ हुनु भएन भने मलाई लाग्छ यो विषयसँग न्याय गर्न सकिँदैन होला। हामीले दीपक ज्यूलाई विभिन्न कार्यक्रममा, विभिन्न चलचित्रहरूमा उहाँलाई आफ्नो अभिनय देखाएको पाएका थियौं, तर आज उहाँ छुट्टै भूमिकामा हुनुहुन्छ। आज
आज हामी भारत नेपाल सम्बन्धको चर्चा गर्दैछौँ र उहाँले आफ्नो अनुभव हामी माझ साझा गर्नुहुन्छ। दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम सेलिब्रेटेड व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामी माझमा। तपाईँ फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्ड नेपालको प्रेसिडेन्टको रूपमा एउटा नयाँ भूमिका, नयाँ जिम्मेवारी बोक्नु भएको छ। निश्चित रूपमा तपाईको नेतृत्वमा आगामी आउने दिनहरूमा फिल्म डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा हामी नेपालले केही नयाँ आयामहरू छोएको देख्न पाउँछौँ भन्ने लाग्छ र अब केही बेरमा हामी यो परिचर्चालाई अगाडि बढाउनेछौँ। आदरणीय दीपक राज गिरीजी, नेपाल से इतने पॉपुलर सेलिब्रिटी आए और उनको लोग ऐसा छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आदरणीय संदीप महाजन जी से अनुरोध करूंगा आप मंच पर आएं और आसन ग्रहण करें। नमस्कार, वेलकम। आदरणीय संदीप महाजन जी, प्रेसिडेंट एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। Dr. Sanjana John ji, prominent filmmaker and fashion icon, please come over the stage. And Mr. Shantanu Ganguly, very renowned film festival curator and writer. So आज इस मंच पर विभिन्न विधा के उसी थैंक यू। धेरै भन्नु केही छैन, मलाई खुसी लाग्यो। मेरो आज दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, नेपालीहरू टाढेबाट चिनिनुहुन्छ, किनभने हामी दुःखमा पनि सुख हाँस्न जानेका छौँ। टेन्सन भए पनि केही छैन यार। एकजना साथीहरू हुँदै तिमीहरूको नेपाली भनेको त चाँडै हो, भूकम्प आयो, यति ठुलो डिजास्टर भयो नेपालमा, नेपालीहरू सब टेन्सनमा थियो। एक हप्तापछि चिल भाइ चिल भुल बोला है। अस्ति त्यत्रो पेन्डेमिक भयो, ओ सोचो जिन्दगी खराब हो। हाम्रो साथ केही छैन यार, घरमा छुट्टी यार, छुट्टी बनाएर यो हो नेपाली। र एकदम आज सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यसरी यहाँ साक्षात्कार हुन पायो र मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। अन्त्यमा I would like to thank Everest Chamber of Commerce and of course Nepal Embassy अनि सबै भोलिन्टियर साथीहरू छ जसले यो कार्यक्रमलाई यति धेरै मेहनत गरेर सक्सेसफुल बनाउनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय नेपाल। थ्याङ्क यू। My shortest speech, I would like to say to all जय हो जय हो जय हो। स्वागत जी तपाईलाई जय। I'm honored that I'm standing in front of Mr. Lokras. नमस्कार। अहिले वास्तवमा उपमुख्यमन्त्री दिल्लीको स्वागत मेहमानको आउने और जाने एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स र दूतावासको कार्यक्रम हुँदैछ। कार्यक्रमको अहिले अहिले नेपाली झन्डा पनि देखाएर उहाँ नेपाली झन्डा देखाउनुहुन्छ उहाँको स्वागतको लागि। र यो अहिले वास्तवमा नेपाली दूतावासमा हर्ष उल्लास प्रवेश वर्माजीको स्वागत के लिए जो है साहब, डिप्टी CDM साहब और सभी एमएस परिवार और एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्य अध्यक्ष और पदाधिकारी स्वागत के लिए इंतजार करते हैं। आगे देखते हैं। Panelists, I thank in Nepal Embassy. I can see, I think I can almost see DCM is here. Thank you very much, sir. Professor Lokras Baral has been with us since the beginning of the program. We had fantastic 2 sessions earlier today. We have been talking about bilateral trade, ways to what are the opportunities and challenges
in developing tourism promotion for Nepal in India, and also of course the dynamic cultural sector. And I have been requesting all the panels, and you are here, I want to request you, sir, that kindly take this up with Indian government, that we need to strengthen the cultural mechanism between two countries. We have a government level and private sector level and people level mechanisms in all other sectors except for culture. And it is the culture that is actually connecting India and Nepal. Thank you very much. Thank you all for listening. सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ. Thank you very much. अब हाम्रो कल्चरल प्रोग्राम को अगाडि आयोजना हुन्छ. Dinesh ji, I request you to kindly hand over this fantastic book to Dr. Sandeep Marva. इधर में Thank you, sir. Thank you. Thank you. Dr. Sanjana Jones. Shantanu. Kindly accept a copy from on embassy's behalf. I request DCM Dr. Surendra Thapa. On behalf of Everest Chamber, I request Rajendra Ghimire to kindly accept. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, my panelists. Thank you very much. I hand over the session proceeding to Ved. इस पूरे सेशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ नेपाली राजदूतावास के प्रांगण में ये सब कुछ हो रहा है. निसंदेह ये एक ऐतिहासिक क्षण है और अभी मारवा सर ने एक साथ 2-3 ऐसी घोषणाएं कर दी जो अपने आप में एक परिचायक है कि नेपाल और भारत के संबंध के एक नहीं अनेकों आयाम हैं. मैं 2 पंक्तियां यहां जोड़ना चाहूंगा कि रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, गर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा, बेजार न हो ये सारा फसाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले तभी तो ये जमाना बदलेगा. और ये कार्यक्रम उस बदलाव के शुरुआत का द्योतक है. जो कदम आपने आज यहाँ उठाया मारवा साहब, मुझे लगता है कि नेपाल की फिल्म फ्रेटर्निटी 99 कदम चलेगी और भारत नेपाल के जो संबंध हैं फिल्मों के माध्यम से हम निश्चित रूप से एक नया आयाम स्थापित करने का यहाँ पर एक प्रण लेते हैं. और इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को धन्यवाद. नेपालीमा बोलेन भनेर त्यो साथीले भन्नुभयो. मेरो बेसिकली आई एम अ टेलिभिजन प्रोग्राम प्रेजेन्टर एन्ड रेडियो प्रोग्राम प्रेजेन्टर, सो दे वुड लाइक टु लिसन माई भोइस एज वेल. र नानीको बुवा निर शाहज्यूलाई सिन्दुर भन्ने सिनेमामा देखेपछि म पनि सिनेमामा आउँछु भनेर उहाँले त्यो गुराँसको फुललाई यस्तै कचाक कुचुक पारेर फाल्ने त्यो देखेपछि आएको होइन. र हि इज अ कलर्सुल पर्सनालिटी अफ नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री एन्ड दो हि इज नट हियर, आवर सल्युट टु मिस्टर निर शाह. हि इज बिजी सुटिङ हिज न्यू फिल्म and I would like to thank मेरो बहिनी, मैले गार्ल्यान्ड दिन पाइनँ. This is my tight hug for you and my blessings and my love for you. So जाँदा जाँदै
वीरहरूको बस्ती देख्छु, आँसुहरूको गाउँ मात्र देख्छु अनुहारमा, हर्ष कोरिएर मुस्काएको सहर कहाँ छ? वीरहरूको बस्ती देख्छु, आँसुहरूको गाउँ मात्र देख्छु अनुहारमा, हर्ष कोरिएर मुस्काएको सहर कहाँ छ? अहिले नै पर्ला रात आँखामा समयको भर कहाँ छ? मृत्युसँग नै खेलिरहनेलाई मृत्युको डर कहाँ छ? फुललाई चुमेर आउँछौ र मलाई प्रेमले बुझाउँछौ। ए नेपाली र नेपाली भाषीहरू हो, म सोध्दिनँ तिम्रो घर कहाँ छ, म सोध्दिनँ तिम्रो घर कहाँ छ। जय हो जय हो। लहो लहे कम्पिटिसन यो 4 मिनट भइसक्यो है। लहे 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 मारे मारे वकील साहबले मार्यो। लहे 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 वाह भाइ वाह भाइ वाह। रहेछ है रहेछ होइन, यो मान्न पर्छ मान्न पर्छ है। जय हो 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 जय एवरेस्ट होटल लेन जय हो। दूतावासमा यहाँ चाहिँ बच्चाले बुढाले जवानले सबैले चाहिँ यहाँ एकदम योगा आसनमा चाहिँ यो प्र्याक्टिसै हो। रामजी रामजी कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ है। ल ल जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ल सिधा हुने काम गर्ने उल्टा नहुने भन्नुहुन्छ। ल ल ल ल ल ल शीर्षासन शीर्षासन ल लहै 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 वहाँ पनि आउनु है। ल भयो अरे बाप रे अरे वाह भाइ वाह भाइ वाह वाह रहेछ है रहेछ है यो हो वाह भाइ वाह वाह भाइ वाह। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अरे वाह भाइ वाह भाइ वाह। हाम्रो मोहन कार्कीजी र हाम्रो सुवेदीजी दुर्गा सुवेदीजीले भ्याएपछि उहाँ अर्का सर आउनुभयो।